नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे दरिद्रता, गरीबी को दूर भगाने के वास्तु टोटके और उपाय। एक ऐसे वास्तु टोटके उपाय जो गरीबी कभी ना कभी हर व्यक्ति पर आ ही जाती है। ऐसा नहीं होता है। देखिए मेरे घर में ना इस वक्त बहुत अच्छे राजमा बन रहे हैं और कुकर की सीटी की आवाज़ आई होप आपको आ रही होंगी। ये शूट मैं सुबह सुबह कर रही हूँ और आज की तारीख है 18 जून, जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ। और मैं एक ही दिन में 10-15 शूट करके रख लेती हूँ क्योंकि एक बैंक बैलेंस होना चाहिए आगे फर्दर फ्यूचर आने के लिए। आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत है क्योंकि आने वाले टाइम में 5 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, जहाँ आप और मैं चप्पल छोड़ेंगे, जहाँ पर मैं और आप एक खाने पीने की अच्छी सी चीज़ छोड़ेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमें अपने कार्मिक कर्मा को बढ़ाना है और इस साल हम अपने कार्मिक कर्मा को बढ़ाएंगे कैसे? अच्छे अच्छे काम कर कर पुण्य देके। फिर सीटी बजी। आई एम सॉरी, आपको शायद इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा हो, लेकिन अब घर है तो इतना तो चलता है। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अगर आप विदेश में बैठे हैं तो भी बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि मैं आपको बताऊँगी जादुई उपाय जो आप विदेश बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन ना अभी घर के आसपास ना कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पर डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। हर कोई कह रहा है हम दिल्ली छोड़कर चले जाएँ, हमें कोरोना फैलता जा रहा है, अब दिल्ली सेफ नहीं है। आपने कभी सोचा दिल्ली वाले कहाँ जाए? हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, हमारा तो सब कुछ यहीं पर है। और भागने से स्थितियाँ सही नहीं होंगी। सिर्फ इस वक्त अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा, अपनी रोग लड़ने की जो क्षमता है आपके अंदर उसको बढ़ाना होगा और हिम्मत बढ़ानी होगी, अपने कार्मिक कर्मा का अकाउंट अच्छा करना होगा और मानसिक पूजा करनी होगी। अगर आप मानसिक पूजा करते हैं तो यकीनन आपको लाभ और फायदा होगा। हर वक्त परमपिता परमात्मा एक एनर्जी, एक हिस्से के रूप में आपके साथ हैं और वो आपको होने नहीं देंगे। और मैं डॉक्टर वायरा की हर रोज़ सुबह उठकर आपके लिए आराधना पूजा कर रही हूँ, आपका नाम जप रही हूँ, आपके लिए, अपने परिवार के लिए भगवान से कामना कर रही हूँ। एक यूट्यूब परिवार के शख्स ने मुझे लिखा कि मैम नमस्कार, हम आपके यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं और हमारे घर में कोरोना हुआ, एक ही शख्स को हुआ, हमने उसे अपने अलग कमरे में क्वारंटाइन कर दिया और वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। और हम आपकी वीडियोस आवाज़ में चलाते रहे, उसे हिम्मत देते रहे। चलिए, अगर मेरी आवाज़ सुनने से, मेरी वीडियो सुनने से किसी को हिम्मत आई तो ये मेरे लिए सही में बहुत गर्व की बात है और मैं ब्लेस्ड समझती हूँ अपने आप को इस चीज़ के लिए। बट कोरोना इट इज़ जस्ट लाइक अ वायरस जो हर घर में घूमेगा और यकीनन घूमेगा, कोई भी घर इससे बचेगा नहीं। लेकिन कार्मिक कर्मा को बढ़ाएंगे तो आएगा और चला जाएगा। क्या था, खांसी जुकाम आज तक रहता है ना। लोग क्या कहते हैं, खांसी जुकाम किसी दवाई से सही नहीं होता, 7 दिन रहता है फिर चला जाता है। हिम्मत और विल पावर बिल्कुल बढ़ाइएगा। अगर आपको कोरोना हो गया, मैं ठीक हूँ, आई एम बेस्ट और मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। और गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, अच्छी सोच रखिएगा। फ़ोन आपके पास है, आप अलग कमरे में भी क्वारंटाइन हैं तो आप अच्छी अच्छी पिक्चरें, भगवान का नाम, रामायण और हरि नाम ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ सितंबर तक ये कोहराम मचने वाला है, हम मिलकर साथ रहेंगे। जैसे ही केतु और गुरु अपने स्थान को बदलेंगे, जैसे ही चीज़ें सही होंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऊपर से ये ग्रहण आ रहा है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ग्रह इस वक्त वक्री चल रहे हैं तो स्थितियां सही नहीं है, लेकिन फिर भी 2020 बहुत अच्छा है। आप जिंदा है ना, ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है 2020 ने आपको, तो इसलिए पॉजिटिव समझिए। और ये कि ओ गॉड, मैं ये सुबह देख पा रहा हूँ, मेरे घर कोरोना नहीं आया, तो ये साल मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा साल है क्योंकि ये आपदा का साल ज़िंदगी लेने आया था और आप जिंदा हैं तो इससे ज़्यादा शुभ साल तो कोई हो नहीं सकता। बाकी आपकी सोच पर है। चलिए, यदि घर में मेन डोर खोलते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, खटर खटर होता है, रगड़ खाता है, दरवाज़ा गंदा है, दरवाजे पर जंग लगा हुआ है, दरवाजे में जाले हैं, दरवाज़ा बहुत अनकंफर्टेबल है, दरवाजे का रंग काला है, तो ऐसे घर से चाहकर भी कभी दरिद्रता दूर नहीं जा सकती। घर का मेन डोर साफ सुथरा सफ़ेद रंग का होना चाहिए। घर का मेन डोर खोलते और बंद करते आवाज़ नहीं होनी चाहिए। घर के मेन डोर पर रगड़ नहीं खानी चाहिए। घर के मेन डोर पर स्वास्तिक बनना चाहिए हर रोज़। घर के मेन डोर पर द्वार बंद लगा हुआ होना चाहिए। और किसी खास विशेष त्योहार पर घर के मेन डोर पर आपको पान के पत्ते या आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ज़रूर लगाने चाहिए। तब आपकी ज़िंदगी में आप ज़बरदस्त चेंज देखेंगे और उस घर में दरिद्रता कभी नहीं रहेगी। आपके घर की चौखट, आपके घर का मेन रोड बहुत अच्छा होना चाहिए। मेन डोर इतना खूबसूरत होना चाहिए कि घर के अंदर आपने क्या सजावट की है वो भूल जाइए। लेकिन अगर घर का मेन डोर चमका हुआ है, आप उसमें, मेरी इस अंगूठी के अंदर ये जो डायमंड आप देख रहे हैं ना, ऐसे चमकते हुए
कुछ डायमंड्स लगा देते हैं और रक्षा चक्र लगाते हैं, सुरक्षा चक्र लगाते हैं। उस मेन डोर पर आप अपने घर के लिए एक बड़ा सा वास्तु यंत्र लगाते हैं। घर के मेन डोर के बाहर अगर आप 1 किलो का फिटकरी का टुकड़ा लगाते हैं तो उस घर में दरिद्रता कभी नहीं जा सकती। उत्तर दिशा की ओर जो है ना हमेशा उछाल ऊंची होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तो ऐसा करने से संपत्ति आती है। उत्तर दिशा आपकी ऊंची होनी चाहिए, नीची नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा नीची होगी तो फिर पैसा घर में रुकेगा नहीं। यदि कर्जा परेशान कर रहा है तो ढलान ईशान दिशा की ओर कर देनी चाहिए। अपने ईशान कोण के अंदर दिया जलाना चाहिए, अपने ईशान कोण को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका ईशान कोण थोड़ा सा डिस्टर्ब है या गंदा है या वहाँ बाथरूम है तो आपके पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से भी नहीं बनेगी, घर में भी आपके झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए घर का ईशान कोण यानी कि उस जगह को बहुत ज़्यादा साफ रखना ज़रूरी है, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। घर के अंदर टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई खाट, फटे हुए जूते, एक्स्ट्रा मोबाइल चार्जर्स और बंद घड़ियां, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं और जाले लगे हुए हैं, बल्ब फ्यूज हैं और कहीं पर सीपेज है, कहीं पर कुछ है। लाख उपाय कर लीजिए, आप कोशिश कर लीजिए जितनी मर्जी, लेकिन उस घर से कभी दरिद्रता दूर नहीं जा सकती। अब राखी जी इतने पैसे नहीं है, मतलब पैसों की जरूरत है ना, आप नलके को तो सही करा सकते हैं, घर की बंद नालियों को तो खुलवा सकते हैं, बंद घड़ियों को फेंक कर नई घड़ियां ला सकते हैं या उसमें सेल चेंज करवा सकते हैं। समथिंग इज इन योर हैंड। लोगों के घर में जाती हूँ मैं, मंदिर देखती हूँ, इतनी इतनी मोटी मोटी मंदिर में मिट्टी चढ़ रही है, याद ही नहीं कब लास्ट टाइम भगवान को नहलाया था, पूजा की थी, भगवान भूखे बैठे हैं, ना आरती ना कुछ, तो उस घर का भला कैसे होगा बताइए। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। आपके पास अगर एक ये छोटा सा पेपर वेट भी रखा हुआ है ना, तो अगर इसको आप डस्टिंग नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, ये कैसे शाइन मार रहा है, अगर ये ऐसे चमकता हुआ साफ नहीं होगा तो ये भी आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज का काम करने लगेगा। घर की छत हमेशा साफ होनी चाहिए, लेकिन जबकि घर की छत पर लोग कबाड़, लक्कड़, अखबार, लोहा, मतलब जो चीज काम नहीं आ रही, टूटे फूटे पलंग सब अखबार छत पर रख देंगे। अब छत क्या है, आपके सर पर है, सर क्या है, बोझ है, तो ऐसे घर का तो मुखिया बीमार रहेगा या बोझ में दबा चला रहेगा। घर के आंगन में तुलसी जरूर होनी चाहिए। तुलसी 10 बार मुरझा जाए, 10 बार लेकर आओ, बट तुलसी जरूर लगाओ। घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। घर के अंदर सीढ़ी के नीचे कभी कोई मंदिर या बाथरूम या रसोई नहीं होना चाहिए। वो घर के सीढ़ी के नीचे का हिस्सा साफ होना चाहिए या फिर वो स्टोर रूम हो सकता है। घर के अंदर से हमेशा सुगंध आनी चाहिए। घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा डस्टबिन नहीं होनी चाहिए कि हर कमरे में एक डस्टबिन पड़ी हुई है, और चलिए रखिए भी तो फिर वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, साफ हो और ढकी हुई हो। घर की दक्षिण दीवार में सदैव ऊंची होनी चाहिए और वहां पे एक रेड कलर का बल्ब होना चाहिए जो बार बार फ्यूज हो जाएगा, आप बार बार उसे लगाइए। घर की दक्षिण की दीवार पर अगर लाल रंग का बल्ब हो या घर के दक्षिण की तरफ अगर आप अनार का पौधा या नींबू का पौधा लगाएं तो बहुत अच्छा होता है। घर में रात्रि में सोते वक्त एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, ऐसा करने से जिंदगी खूबसूरत होती है और वास्तु दोष दूर होता है। घर में कोशिश कीजिए कि आपके मेहमान जरूर आए। जिस घर में मेहमान नहीं आते वो घर जो है एक शमशान घाट की तरह होता है। घर में मेहमानों का आगमन आपके घर में खुशियां और बरकत लेकर आता है। घर की मेन डोर की घंटी रिंग 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 ऐसे करके लोगों की बजती है, मैंने देखा है। उसका सेल बदलने का लोगों के पास टाइम नहीं है, या तो डोर की घंटी खराब ही पड़ी है, बंदा आएगा और ठक 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 कर कर आपको फिर उठाएगा। घर के कुंडे दरवाजों को ठक ठक करने से घर में युद्ध बढ़ता है। घर में रात्रि झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, ये आप सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि घर में रात्रि लेट भोजन भी नहीं करना चाहिए। और हिंदुस्तानियों का जो लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर लोगों के घर में 11:30-12 बजे खाना खाया जाता है, वो गलत है। तो अपनी कुछ चीज़ों को अगर आप बदलें, वास्तु के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाएं और भारतीय सभ्यता संस्कृति को पहचानें, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि जल्दी सोना, जल्दी खाना और जल्दी उठना सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर चाहे वॉक करो ना करो, जिम करो ना करो, आप कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन खाओ ना खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अपना ध्यान विशेष रखने के लिए अपनी कुछ हैबिट्स को बदलना है। कुछ पुरानी हैबिट्स को बदलकर नई हैबिट्स को आगे लेकर आइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में आए हुए व्यक्ति को पानी जरूर पूछें, आप भोजन कराएं, जल्दी उठें, बंद घड़ियां ना रखें, घर में सफाई जरूर, और सुबह उठते ही सारे घर के खिड़की, शीशे, दरवाजे, पर्दे हटा देने चाहिए। पर्दों को मैंने, मेरी एक जानकार है, मैं उनके घर जाती हूँ और मैं 7 साल से जा रही हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 7 साल से उनके घर में वही पर्दे लगे देख रही हूँ, क्योंकि पर्दे बहुत महंगे हैं, बड़ी सी कोठी है और 7 साल से भाई वो पर्दे ही नहीं बदले। कैन यू इमेजिन, 7 ईयर से आप वो पर्दे नहीं बदल रहे हैं, आप क्या हैं। और उस घर की जो हालत है मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, कि मतलब बर्तन बर्तन बिक गए हैं। लेकिन भगवान के आगे भोग लगेगा, रोज सुबह भोग लगेगा। अरे क्या करना है ऐसे भोग का, भगवान है ही कहाँ उस घर में जो भोग खाएगा। वो
काश ये बात मैं लोगों को समझा पाती, लेकिन लोग अपनी ज़िद में, अपने झूठी शान में अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ अपने घर का खास ध्यान रखिए। घर चंगा तो कटौती में कंगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।